मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसा कि मैंने आप लोग अपने पिछले क्लास में एक नए पार्टनर के एडमिशन पर कौन कौन से अकाउंटिंग सिचुएशन हो सकते हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके बारे में बताया था। इसमें हमारा पहला टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, जब एक पार्टनरशिप फर्म में जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल के लिए 3 सिचुएशन हो सकते हैं। इसमें पहला सिचुएशन है कि व्हेन न्यू पार्टनर पेड अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली। दूसरा है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी नया पार्टनर आया और उसने अपने हिस्से का, उसके हिस्से में जो भी अमाउंट आया गुडविल का, उसने उसको कैश में पे कर दिया। तीसरा केस है इसकी व्हेन ए न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी तीसरा पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं ले आ पाया, वह जो है गुडविल के अमाउंट को पे नहीं कर पाया। तो इसके लिए 3 केस है, इन तीनों केस को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि पहला केस है कि व्हेन ए न्यू पार्टनर पेड अमाउंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली, तो जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को आउटसाइड, यानी जब वो अपने हिस्से की गुडविल को बाहर से जब वो पेमेंट करता है, उसका कोई भी कैलकुलेशन या उसका कोई भी जो है रोल आपके फर्म में नहीं हो पाता, उस केस में देयर वाज नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी इस तरीके की एंट्री नहीं की जाएगी, बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। दूसरा वाला केस है कि व्हेन न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है फर्म में और वह अपने हिस्से का गुडविल कैश में देता है, तो जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को कैश में देता है तो उस केस में उसके 3 सब पार्ट हो जाते हैं। इसका हमने यहाँ पर लिखा है कि अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन इन द फर्म, यानी जब एक नया पार्टनर आया, एडमिट हुआ, उसने अपने हिस्से की गुडविल को फर्म में कैश में पे किया, तो उससे रिलेटेड 3 केस हो सकते हैं। पहला, गुडविल का अमाउंट पूरी तरह से फर्म में ही हो, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर एसआर। ये चीज यहाँ ध्यान देना है कि गुडविल का अमाउंट जो भी होगा, उस गुडविल के अमाउंट को पुराने ही पार्टनर निकालेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तीसरा और लास्ट केस है कि पार्टली रिटेन एंड विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। क्या हुआ कि गुडविल का अमाउंट जो है वो पार्टनर ने आधा निकाल लिया और आधा अमाउंट, कुछ भी अमाउंट फर्म में ही उन्होंने छोड़ दिया। इसके लिए क्या अलग अलग जर्नल की एंट्रीज होगी उसको हम बता रहे हैं। देखिए, जब पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आता है, वो अपने हिस्से का गुडविल का अमाउंट लेकर के आता है, तो सिंपल से अभी तक जो एंट्री हम लोग करते चले आ रहे हैं वह एंट्री हम लोग करेंगे। यहाँ पर इस केस में हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी यह गुडविल का अमाउंट कैश में ले आने की और अपने हिस्से का कैपिटल कैश में ले आने की एंट्री है। इसके बाद जब नया पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम, गुडविल का एक पोर्शन, जिसे हम लोग प्रीमियम कहेंगे, वह लेकर के आता है, तो दैट द अमाउंट ऑफ दिस premium of goodwill will be distributed to the old partners in their sacrificing ratio, यानी पुराने पार्टनर्स अपने इस प्रीमियम को अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके लिए जर्नल की एंट्रीज होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ये आपका फर्स्ट केस के लिए एंट्री होगी, यानी कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल ले आया तो यह एंट्री होगी। दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और divided to the old partners in their sacrificing ratio. The entries are premium for goodwill account debit to old partners capital account. अगर से गुडविल के इस अमाउंट को पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, अगर गुडविल के अमाउंट को पार्टनर ने पूरी तरीके से फर्म में से निकाल दिया, अगर फर्म में से निकाल लिया तो उसके लिए एक एंट्री और होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। यानी इस केस में हमारा बैंक अकाउंट द अमाउंट ऑफ गुडविल का जो अमाउंट होगा उससे उतने रुपये से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो ये 3 एंट्रीज होंगी। कौन कौन से केस में? अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन इन द फर्म, तो ये 2 एंट्री होगी। अगर से गुडविल का अमाउंट जो है पार्टनर ने निकाल लिया तो यह तीसरी एंट्री भी होगी। अगर से पार्टली गुडविल का अमाउंट निकाल लिया, जैसे गुडविल का अमाउंट जो भी हो उसको पार्टनर ने यह डिसाइड किया कि यार 50% निकाल लिया जाएगा और 50% फर्म में ही छोड़ दिया जाएगा, तो उस केस में यह तीनों एंट्री की कॉम्बिनेशन होगी। इन तीनों एंट्री का कंबाइंड एंट्री किया जाएगा। यह हुआ आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक, गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, गुडविल का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, इसके बारे में हमने आप लोग को अपने पिछले क्लास में बता दिया था। यहाँ पर केवल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गुडविल का कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब इस प्रीमियम के अमाउंट से जो पुराने पार्टनर थे उनकी कैपिटल उतने रुपए से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए द अमाउंट ऑफ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस गुडविल के अमाउंट को पुराने पार्टनर के क्रेडिट साइड में इसको दिखाया जाएगा। अब कभी कभी एक सिचुएशन आती है कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके बैलेंस शीट में भी कुछ गुडविल का अमाउंट दिया होता है। तो अगर से गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी अपीयर्स है बैलेंस शीट में, तो इस गुडविल को केवल और केवल पुराने पार्टनर को बांटा जाएगा, वह भी उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वहाँ पर एसआर को माइंड नहीं किया जाएगा, यानी द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट, दिस अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड the amount of premium for goodwill will be distributed to the old partners also, but in their sacrificing ratio। इसे sacrificing ratio में बांटा जाएगा, ओल्ड गुडविल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा पुराने वाले। ठीक, ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। बड़ा ही इम्पोर्टेंस टर्म्स है ये, और इससे आपके क्वेश्चंस हमेशा गुडविल का एक एडजस्टमेंट आपके एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस में होंगे डेफिनेटली। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने आप लोग को बताया कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसके एडमिशन पर गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। अब इसके आगे अगला एक एडजस्टमेंट होता है कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। बताया कि जब गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी आपके बुक्स में हो तो उस गुडविल को सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर को उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके लिए जनरल की एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट,
और उसे किस रेशियो में ट्रांसफ़र किया जाएगा, पुराने पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। ठीक, यहाँ देखिए हमने एक फॉर्मेट लिखा हुआ है कैपिटल का कि एक नए पार्टनर के एडमिट होने पर उसको किस तरीके से गुडविल को, किस तरीके से प्रीमियम को प्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ए और बी दो पुराने पार्टनर को लिया है और सी को हमने नया पार्टनर माना है। तो बाई बैलेंस पीडी जो ए और बी का स्टार्टिंग कैपिटल था जिससे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाई सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बाई प्रीमियम फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। वो अपना कैपिटल लेकर के आता है, उसके लिए जर्नल की एंट्री होगी बाई बैंक अकाउंट, यहाँ हमने लिख दिया है कैपिटल। अब आते हैं हम लोग डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जो गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में दिया हो उसे पुराने पार्टनर को बांटा जाएगा, उसके क्या दिखाया जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। इसे नए पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर टू गुडविल, ओल्ड गुडविल यहाँ लिख दिया है। अब इन दोनों तरफ का टोटल करेंगे। अगर से क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, डेबिट साइड का कम, तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग टू बैलेंस सी डी लिखेंगे। यह है आपके नए पार्टनर के आने पर गुडविल से रिलेटेड जो भी सिचुएशन हो सकती है। यानी जब नया पार्टनर आया, अपने हिस्से का गुडविल वो ले आया, जब वो ले आया तो 3 सिचुएशन हुए, और जब गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड हो तो। अब इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है आपका गुडविल से रिलेटेड हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल के बारे में हम अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इससे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर से कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोग मुझे उसको डिस्कस मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके।